स्टूडेंट्स, अब देखिए पावर सीरीज के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंशिएशन का, कि जो भी आपके पास पावर सीरीज है उस पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका डिफरेंशिएशन? टर्म के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी टर्म है उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्या आएगी, एक पावर सीरीज ही आएगी जो आपकी इस टाइप की बनेगी। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो भी आपके पास क्या आएगी, पावर सीरीज आएगी। थर्ड डेरिवेटिव करोगे वो भी आपके पास क्या आएगी, पावर सीरीज आएगी। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका ओरिजिनल पावर सीरीज का था वही आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर सीरीज की होगी। वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका जो डबल डेरिवेटिव निकालोगे और उसके लिए जो पावर सीरीज बनाओगे उसके लिए भी वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी। ठीक है, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी। उसके बाद है आपके पास टर्म वाइज एडिशन, कि जो आपके पास पावर सीरीज होती है उसमें एडिशन कैसे करते हो। तो जो एडिशन करोगे वो कैसे करोगे, टर्म वाइज करोगे। टर्म वाइज का मतलब इसकी कांस्टेंट टर्म में इसकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करोगे। जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसमें फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म को ऐड करोगे। और जो आपके पास सेकंड पावर वाली टर्म है उसमें आप सेकंड पावर वाली टर्म को ऐड करोगे। तो आप इस तरह से दो पावर सीरीज अगर दे रखी हो तो उनको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब देखो, एक पावर सीरीज आपके पास एफ एक्स, दूसरी पावर सीरीज क्या है आपके पास, जी एक्स। मान लो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 है, जी एक्स की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, R2। तो जो इनका सम करके पावर सीरीज आएगी उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, जो R1 और R2 में मिनिमम होगी वो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्या है, टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन, कि अगर आपके पास दो सीरीज हों और उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी हो, जिसमें से एक की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 हो दूसरी की R2 हो, तो आप क्या करोगे, उनको टर्म वाइज मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आएगी मल्टीप्लाई करके टर्म, उसकी क्या आएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो आपकी R1 और R2 में मिनिमम होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसके बाद आता है आपके पास शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स का कंसेप्ट। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो भी आप अब आगे एक्सरसाइज करोगे, अगली जो जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें सब में यूज होगा ये शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स वाला कंसेप्ट। तो इसको देखते हैं आप। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स का कंसेप्ट समझने के लिए हमने क्या मान लिया कि एस आपके पास कोई पावर सीरीज है जो किस तरह से है, एक्स एम फैक्टोरियल अपॉन m+4 का स्केयर, और आपका है x की पावर m-2। m कहाँ से कहाँ वेरी करता है आपका, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आपके पास क्या है, एक पावर सीरीज है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इंडेक्स है x की पावर कितनी है, m-2, इसको किस में शिफ्ट करेंगे, m-2 टाइप्स का ना होगा किसी इंटीजर टाइप में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, m-2 कितना है, लेट m-2 इज इक्वल टू के। आगे जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें सब जगह पे आपका इस टाइप का मिलेगा, आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, किसी इंटीजर टाइप में। आपको अगर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करो, जो भी इसकी x की पावर का ये कोफिशिएंट है उसको k पुट कर दो। ठीक है, जब इसको k पुट करोगे तो m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, k+2। अब देखो समेशन m के ऊपर है, जब m को k की टर्म में पुट कर दोगे तो वेरी क्यों कौन करेगा, k वेरी करेगा। तो k की वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगी, अब हम ये चेक करेंगे। जब m आपका 3 है तो आपका k कितना हो जाएगा, 3 पुट कर दो, k की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब m इन्फिनिटी है तो k आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपकी जो ये सीरीज थी जो आपकी m में थी वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगी आपके पास, s इज इक्वल टू समेशन कहाँ से चलेगा, k से लेके इन्फिनिटी तक। और m की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास, k+2। ये आपके पास आ गया k+2 इसका फैक्टोरियल। m की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो k+2 और 4 आपका ये, तो आपके पास आ गया k+6 का फैक्टोरियल, x की पावर
के। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक नई पावर सीरीज आ गई जिसका हमने क्या कर दिया, इंडेक्स शिफ्ट कर दिया। पहले m-2 था, अब क्या बना दिया, के। तो अब देखो आप क्या नोटिस करोगे कि जब आप दोनों इन समेशन को ओपन करोगे तो आपके पास सेम सीरीज आएगी। ठीक है, जैसे इस वाली अगर सीरीज को हम ओपन करें, m फैक्टोरियल अपॉन m+4 इसका स्केयर और x की पावर m-2, जब इस पावर सीरीज को आप ओपन करोगे, समेशन कहाँ से कहाँ है, 3 से इन्फिनिटी तक, तो आपके पास क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 स्केयर x प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 की पावर 2 एक्स स्केयर एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप इस पावर सीरीज को ओपन करोगे, क्या है आपके पास पावर सीरीज, x+2 फैक्टोरियल k प्लस 6 फैक्टोरियल x की पावर k। इसको ओपन करोगे तब भी कितना आएगा आपके पास, सेम सीरीज आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि अगर आप किसी पावर सीरीज में इस इंडेक्स को शिफ्ट कर देते हो तो जो आपके पास नई पावर सीरीज आएगी वो दोनों आपकी सेम है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो आपका ये वेरिएबल है वो क्या है, डम्मी वेरिएबल है। इसकी वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट कर दो, चाहे इसको k मान लो, m मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपके पास क्या है, डम्मी। इसका इस पावर सीरीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स का कंसेप्ट। ये शिफ्टिंग ऑफ कंसेप्ट आपका जब पावर सीरीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे उसमें हर स्टेप पे यूज होगा ये वाला। ठीक है, हर क्वेश्चन में यूज होगा ये।